नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो होगी बसंती पर। मैं बसंती जी पर रोज़ वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब कुछ ऐसा आता है तब मैं बनाती हूँ। जब वो खुश रहती हैं तो मैं उसमें मतलब एक होता है ना, किसी की खुशियों में आप दखल अंदाजी मत करो। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो खुश हैं। अभी गोलू का भी रिजल्ट निकला और वो पास हो गया। तो भाई कोई भी इंसान के खुशी में खुश होना चाहिए, लेकिन बसंती जी कहीं ना कहीं अपना जो छाव भाव है वो दिखा देती हैं। अभी कोई ऐसा सब्सक्राइबर उनको मिल गया है जो उनका कुलवाई तैयार करने के लिए मतलब उनको फ़ोन द्वारा बताया है कि आप कुलवाई बनवाइए और हम मदद करेंगे। तो ये बिना मतलब का, बिना वजह का कौन ऐसा सब्सक्राइबर है जो बसंती का इतना मदद कर रहा है। अच्छी बात है मदद करना, लेकिन बसंती जी कभी नाम नहीं लेती हैं, क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। इस चैनल पर बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं बसंती जी पर। और मैं कही दी हूँ कि बेवजह मैं बात नहीं करती, जब कुछ वजह होता है तभी मैं बात करती हूँ। तो बसंती जी फिर आ गई हैं अपने सब्सक्राइबर को इमोशनल करने के लिए। इतनी गरीबी दिखा रही हैं कि उनको कि हमारा कुलवाई बनवाने के लिए कुछ सब्सक्राइबर जिनको नहीं भी देना होगा तो अपने सब्सक्राइबर को किस तरीके से मक्खन मलाई लगा रही हैं कि मेरे सब्सक्राइबर, जब मेरा कुलवाई पहला जब बना था जो अभी दिखा रही हैं, वो भी सब्सक्राइबर ने पैसे दिए थे और उस पैसे से कुलवाई भी बनवाई, पता ना क्या क्या और करवाई। कल की वीडियो में मैंने देखा। तो इनके लिए मतलब इनको क्या कमी है कि इतना दुखड़ा रोने के लिए आ जाती हैं। हमें नहीं लग रहा है कि किस तरीके से ये आ जाती हैं। इतना सारा अनाज हुआ है, अभी ये अनाज काटने के चक्कर में कोई मजदूर नहीं लगाई। अच्छी बात है कि जो दूसरे को देंगी पैसा वो अपने घर में आए। अच्छा है कि ये अपना कटिया बिन जो कटनी वगैरह जो सरसों और गेहूँ का कर रही हैं, अच्छा बात है। और अभी कल ये सहजन का पेड़ भी लगा रही थी, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन इनका कहाँ से कोई आ जाता है भाई इतना मदद करने के लिए? क्या कमी है? पूरा बोरा का छल्ली लगा हुआ है दादाजी जहाँ सोते हैं। दादाजी के बारे में भी इन्होंने बताया कि अब दादाजी की तबीयत ठीक है, 8 दिन का दवा और डॉक्टर दिए हैं और कहे हैं कि इसी दवा से मतलब ठीक हो जाएंगे। अच्छा है, लेकिन क्यों बसंती, कौन आ गया आपकी ज़िंदगी में इतना मदद करने के लिए? एक बार आप रोई तो दादाजी को कूलर मिल गया, लेकिन आज मुझे पता चला है कि जो पहला कुलवई बना था वो भी सब्सक्राइबर ने दिया। मतलब सब्सक्राइबर के ऊपर पूरा आप अपना जिम्मेदारी ठोक दे रही हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे भाई। जो देता है मतलब गुप्त दान दे रहा है क्या? कम से कम आप तो उनका नाम बताती ताकि हम लोग भी जाने कि है कौन भाई जो गुप्त दान कर रहा है। मेरे को तो यही पता था कि भगवान के मंदिर में बहुत सारे लोग गुप्त दान करते हैं कि मेरा नाम ना है, लेकिन वो तो वहाँ तो भगवान है भाई। आप कौन सी भगवान है कि आपको गुप्त दान दिया जा रहा है? आजकल तो बड़े बड़े नेता जो होते हैं ना, वो भी एक मरीज को एक फल भी देते हैं तो वहाँ भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्लिप लेते हैं कि हम आज इस मरीज़ को फल दे रहे हैं, आज हम इस मरीज़ का मदद कर रहे हैं। तो कौन सा एक ऐसा ऊपर से एक कोई देवता रूपी स्वरूप आपके ज़िंदगी में आ गया है जो आपका मदद कर रहा है? अगर कोई नहीं भी होगा, जिस तरीके से आपने बताया कि दोस्तों वो जो साइकिल, जब साइकिल आया था गोलू का, तो भी सब्सक्राइबर कौन से सब्सक्राइबर हैं कि क्या वो अंबानी हैं क्या भाई? हमें नहीं लग रहा है कि कोई इनकी ज़िंदगी में इस तरीके से मदद कर रहा है। सब कुछ यही कर रही हैं, लेकिन सब्सक्राइबर पर क्यों ठिकरा फोड़ रही हैं कि हमारे सब्सक्राइबर? बहुत सारे गरीब इस दुनिया में हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, बहुत निहायत गरीब से गरीब मैंने देखा है। क्या वो सब्सक्राइबर वहाँ नहीं जा रहे हैं क्या? उनको क्या मदद के लिए और लोग नहीं मिल रहे हैं? रोड पर कितने भिखारी खाए बिना छटपटा रहे हैं। अगर वो उनको देते तो कितना आशीर्वाद मिलता। आपको क्या कमी है? आपको क्या कमी है?
बहुत सारा अनाज, यूट्यूब से पैसा आ रहा है, फेसबुक से पैसा आ रहा है, हर जगह से हर प्लेटफार्म से पैसा आ रहा है। आपके भाई ने भी, जो नगवा भैया हैं, प्रभुनाथ भैया, उन्होंने भी बोला कि मैं जीवन भर अपने बहन का हाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब से ये सारी चीज़ें FIR वगैरह हो गया, तब से प्रभुनाथ भैया तो लग रहा है कि एकदम अंतरिक्ष में चले गए हैं। कहीं पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ। सिर्फ लड़ाई लगवाने के लिए आए और आप देवरानी जेठानी में इतना विद्रोह फैलाकर आपके भाई चले गए कि आज भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसी पर वीडियो भी बन रही हैं। तो कैसे सब्सक्राइबर हैं भाई कि उनको भूखे दुखियारी नहीं दिख रहे हैं, जो आप ही दुखियारी दिख रहे हो। मस्त खा रहे हो, एक से एक व्यंजन बना रहे हो, रेसिपी बना रहे हो, अच्छा अच्छा खा रहे हो, मस्त दरवाज़ा लगवा रहे हो बाथरूम में, हर जगह सब कुछ, मतलब फ्रीज, हर चीज़। क्या नहीं है आपके घर में? कौन सब्सक्राइबर आप पर इतना दया खा रहा है भाई? थोड़ा सब्सक्राइबर का नाम भी तो बताएं, कम से कम नाम तो लेना ही चाहिए। अगर कोई गुप्त दान देता है, मानते हैं, तो वो आपको मना कर रहे हैं क्या? आप भगवान तो है नहीं कि बिना वजह, बिना स्वार्थ का कोई मदद कर सकता है। बिना स्वार्थ का दुनिया में कोई मदद नहीं करता है दोस्तों। मैं जानती हूँ कि भगवान का जब ये जैसे माता रानी का चाहे कहीं भी वो हो रहा है, दर्शन पूजन करने लोग जा रहे हैं, तो वहाँ हम समझ रहे हैं कि लोग जूता चप्पल निकाल कर सेवा करते हैं निस्वार्थ। वो समझ में आ रहा है, वो दान पुण्य करते हैं कि मंदिर में कुछ माता रानी, चाहे कृष्ण भगवान, चाहे किसी के मंदिर, कोई भी भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर दान पुण्य लोग करते हैं कि भगवान के मतलब मेरा जो अंश है कमाई का, थोड़ा भगवान के चरण में चला जाए। मैं भी भगवान का भक्ति करता हूँ और मेरा कमाई का थोड़ा हिस्सा तो भगवान के चरणों में जाए, जो कि मंदिर में कुछ पैसे लग जाए। लेकिन आप कौन सा भैया भगवान हो? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी भगवान हो। तो ये रही, जब कोई पॉइंट आता है तभी मैं बात करती हूँ। ये सब्सक्राइबर को पूरी तरीके से तेल मालिश कर रही हैं कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे पर दया खाएं। इनके पास क्या कमी है? सिलाई मशीन हो गया, फ्रीज हो गया, अच्छा खासा नीचे प्लास्टर हो गया, दरवाज़ा लग गया, हर कुछ तो हो गया। खेतों में इतना अनाज के आज 10 दिन से एक कटनी कर रही हैं, फिर भी अभी कटनी ख़त्म नहीं हो रही है। तो कौन सी गरीबी की, अपना गरीबी का सिंपैथी लेकर आ गई हैं, सब्सक्राइबर के आगे रोना धोना मचाई हुई हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा करती हैं बसंती जी? क्या आप में कमी है? क्या आप कह रहे हो, रो रहे हो कि दोस्तों जब उस समय मेरी कुलवाई बनी थी तो एक सब्सक्राइबर हमको पैसा दिए थे, बहुत सारा, माने इतना पैसा दे दिए थे कि 2-3 ट्राली आपका ईंट भी गिर गया, सीमेंट भी गिर गया, बालू भी गिर गया। कितना, कौन है भाई धर्मात्मा? आज की दुनिया में कौन है धर्मात्मा? क्यों कभी साइकिल भेज रहे हैं, कभी आपको कुछ भेज रहे हैं। हमारे समझ से अगर वो भेजते रहते तो हमेशा भेजिए भाई, कम से कम आपको किसी के घर खाना नहीं बनवाना पड़े। जो आप कटनियाँ बिनिया कर रही हैं, कटनी कर रही हैं, मजदूर लगवा कर देती, वो पैसा भेज देते कि हमारी बसंती जी इतना धूप में तड़प रही हैं, सुबह सुबह जाती हैं कटनी करने के लिए, दिखाती हैं कि दोस्तों मैं बोझा ढो रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो जो सब्सक्राइबर आपको इतना मदद कर सकता है तो एक मजदूर के लिए पैसा भी तो भेज सकता है, एक मजदूर के लिए पैसा भी तो भेज सकता है। तो क्यों इतना रोना रोते हो? हमेशा से रोगे ही, कभी हंसो तो। लेकिन ऐसे वीडियो में तो बड़ी हंसी आती है भाई। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने देखा गोल्डी का, अच्छा लगा। चलो भाई की बेटी कह रही है कि भैया का रिजल्ट निकला तो तुम पूड़ी और पनीर और सेवई बनाई थी, मेरा रिजल्ट निकलेगा, मैं पास होंगी तो क्या बनाओगी? तो भाई बोली कि चलो जो तुम कहोगे वो मैं बनाऊंगी। अच्छी बात है, माँ बेटी, और बेटी भी काफ़ी मेहनती है, लेकिन इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, खाने भर के लिए तो आराम से चल जाता है। इतने अच्छे अच्छे रेसिपी बनाने के लिए तेल मसाला का मैं जो देखी हूँ मार्केटिंग जो आपकी हैं, क्या कोई गरीब उतना कर सकता है? आप किस चीज़ का गरीबी का लेकर? तो दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों ना बसंती जी की बातों पर थोड़ा सा मुझे
विश्वास नहीं हो रहा है कि मानते हैं कि कुलवई थोड़ी मोड़ी जगह नहीं है। कुलवई बनाने के लिए, छत ढालने के लिए 1-2 लाख की ज़रूरत होती है। तो कौन ऐसा इंसान है कि जो 1-2 लाख इनकी मदद करने के लिए बोल रहा है, जो कि शुरू से ही मदद, जैसा कि पहले बार जब कुलवई बनाने की बात हुई थी तो वही सब्सक्राइबर थे या अब दूसरे सब्सक्राइबर आ गए हैं, मुझे कहीं से भी ये हजम नहीं हो रहा है। एक सब्सक्राइबर का ये नाम लेकर हमें पता है कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, मेहनत करती हैं, हम इस पर एग्री करते हैं कि हाँ मेहनत करती हैं, जितना हो सकता है अपने करती हैं, बच्चों को चाहती हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करे, सब सोते हुए छोड़कर चली जाती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन बीच बीच में बसंती जी कुछ ऐसा टाइटल मार देती हैं, कब कुलवई बनाने का वक्त आ गया है और हमारे सब्सक्राइबर दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है क्या नहीं है, हमें इस बात से थोड़ा सा मतलब इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई भी सब्सक्राइबर इनकी मदद कर रहा, जो अच्छा खासा खा भी रही हैं, अच्छा खासा रह रही हैं, हर चीज़ रहन सहन सब कुछ खुश हैं, बच्चे का रिजल्ट निकल रहा है तो मिठाई वगैरह पूरे मोहल्ले में बांट रही हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि भाई गरीब तो वो होते हैं जो एक टाइम बनाते हैं और दूसरे टाइम के लिए उनको समझ में नहीं आता है कि अब अगले सुबह बना के तो खा लिए, लेकिन रात में कैसे बनाएंगे, या तो वो भीख मांगते हैं चाहे कुछ। तो बसंती को इतना सब्सक्राइबर के बारे में पूरे सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत है? अरे थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए बसंती जी, नमक रोटी खाइए, लेकिन इस तरीके से सब्सक्राइबर से आप उम्मीद मत करिए। और हमें नहीं लग रहा है कि बेवजह बिना स्वार्थ के कोई इतना मदद कर सकता है। कुछ दिन पहले इनके घर में खुशियाँ आई थी, अच्छा लगा कि चलो गोलू का रिज़ल्ट निकला, लेकिन इनके रिज़ल्ट का बात वीडियो पर बनाने से पहले गांव में किसी यूट्यूबर ने वो चीज़ लीक कर दी। हालांकि बाद में बसंती जी उनसे बोली होंगी तो अच्छे खासे उस पर भी व्यूज़ आ गए थे, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। अच्छी बात है कि भाई इनका कंटेंट इनके चैनल पर ही आनी चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा रवीना के बारे में। रवीना की कल लाइव आई थी, लेकिन जब भी लाइव करती है रवीना कुछ भी ऐसा बात नहीं बोलती है। सारे लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि रवीना कुछ भी बोले, रवीना कुछ बोले, लेकिन रवीना के मुंह से हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं। हमेशा वो पॉजिटिव बात करती है, अपने जितने भी कमेंट करने वालों के लिए वो अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, खुश रहती है, मस्त रहती है। उनका जो मुँह बोला भाई है उसी के साथ वो आई थी, बड़े खुश नज़र आ रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं भी गई थी, क्या है कहने, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, बहुत सारे लोग गलत भी बोल रहे थे, लेकिन क्यों गलत बोल रहे थे भाई? पूरी सच्चाई अगर नहीं जानते हैं तो फिर गलत। कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं दोस्तों ना, कुछ तो अनीता जी के जो फेवर में हैं वो जाकर रवीना के वीडियो के नीचे हो चाहे रवीना के लाइव में जो कमेंट करते हैं कुछ गलत गलत चीज़ें, भाई उसकी बात तो सुनो, पूरी गहराई को तो समझो, फिर आप कमेंट करो। अब क्या है उनके बीच में क्या चल रहा है, इस बात पर अनीता जी क्यों चुप्पी साधी हुई हैं, क्यों नहीं सामने चीज़ें ला रही हैं? क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, डाइवोर्स तक बात पहुंची है या नहीं पहुंची है? जैसा कि बहुत सारे लोग रवीना के लाइव में बोल रहे थे कि रवीना जी कब आप बिहार आएंगी, इस पर भी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि हम बिहार नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि जल्दी ही बिहार आएंगे, पटना भी आएंगे, हर जगह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे बिहार? तो बसंती और इस पर अनीता जी क्या बोलना चाहती, क्यों नहीं बोल रही हैं? बहुत सारे सब्सक्राइबर इनके मतलब ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं, लेकिन क्यों चुप हैं? इनकी चुप्पी का मतलब हम क्या समझें? चलिए वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे आइडिया चाहे सब की कुछ तो सामने दिख रहा है, जिस तरीके से ये अलग अलग रह रहे हैं, जिस तरीके से कोई श्रृंगार नहीं कर रही है और ये लोग चुप्पी साधे हैं। कभी इनकी वीडियो में ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि हाँ रवीना के पास जाना है, चाहे रवीना को बुलाना है। तो इसी से
हम कयास लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है। लेकिन जब तक अनीता जी आकर अपने वीडियो में नहीं बोलती हैं, जब तक रवीना ये चीज़ रिवील नहीं करती है, तब तक हम सोशल मीडिया पर कुछ भी बात को नहीं रख सकते हैं। इसलिए कि जो सोशल मीडिया पर रहता है हम उसी पर बात करते हैं। पर्सनली हम किसी को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ लाइव द्वारा चाहे कमेंट द्वारा ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं, यही सारी बातें हैं। लेकिन बसंती जी की बात मुझे कहीं से हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या है, क्या बसंती जी बोल रही हैं। अगर कोई मदद कर रहा है तो 1-2 लाख क्या उनके रिश्तेदार हैं? हमें नहीं लग रहा है कि उनके रिश्तेदार कोई हो सकते हैं। जब उनकी वीडियो एडिटिंग होती है तो उसमें हिस्सा लगता है। इनके जितने भी वीडियो दिल्ली जाता है वहाँ से एडिटिंग होती है, चाहे अब पता ना गोलू कर रहा है कि क्या, लेकिन वहाँ पर भी हिस्सा लगता था। लेकिन क्या है क्या नहीं है, इतने बड़े रिश्तेदार इनके कोई नहीं है जो इनका हेल्प कर सके। जिस हिसाब से इनकी जीवन गाथा को हम लोग सुनते आ रहे हैं, अब सब्सक्राइबर पर ठिकरा फोड़ रही हैं। किस सब्सक्राइबर ने इतना मदद, जब बहुत सारे मैंने कमेंट देखे कि बसंती जी बार बार कहती हो कि सब्सक्राइबर ने ये भेजा, सब्सक्राइबर ने वो भेजा, लेकिन किसी सब्सक्राइबर का अभी तक आप नाम क्यों नहीं लेते हो? भाई कोई भी सब्सक्राइबर देगा तो बोलेगा ही कि हाँ हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ताकि उनका भी हम लोग प्रणाम करें कि भाई धन्य है आप जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो कुछ और भी गरीबों का मैं चैनल लेकर आ जाती, उन सब्सक्राइबर को मैं मेंशन करती, चाहे उनसे बात करती कि भाई उनसे बसंती जी से तो ज़्यादा इधर गरीबी है, तो थोड़ा इन्हें भी मदद करिए अगर आप मदद ही कर रहे हो तो। यही सारी बातें हैं। बसंती जी कब क्या लेकर आएंगी, दुखड़ा रोएंगी, कुछ इनका भरोसा नहीं है। हालांकि अच्छा खासा ये ज़िंदगी जी रही हैं और इस पर कोई खलन मैं नहीं डालना चाहती थी। लेकिन जब ये चीज़ें कुछ लाती हैं, जब दादाजी का ये आया था जो उनका पूरे शरीर में फैल गया था, दाग था कि खाद था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन अभी उसके बाद का ये वीडियो जा रहा है। उसके बाद कोई वीडियो मैंने बीच में नहीं डाला और इस चैनल पर ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। तो अब इस चैनल को भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि इस चैनल पर भी कुछ वीडियो डालूँ। समय जैसे मिलेगा वैसे डालूँगी। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।